दोस्तों, आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में आपको जीके जीएस बायोलॉजी का फिर आपको 30 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। वो भी आपका ज़्यादा इसमें प्रीव्यू क्यू यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। आप ध्यानपूर्वक देखना होगा। यदि आपको इसमें आंसर मालूम है तो कमेंट में आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आप कमेंट के दे सकते हैं और आंसर आपको मालूम है तो। नहीं मालूम है तो आप ध्यानपूर्वक देखना है और आपको राइट आंसर देखना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, आपको एसएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है रेफ्लिसिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रेफ्लिसिया, ऑप्शन बी कमल है, ऑप्शन सी गुलाब है, ऑप्शन डी वुल्फिया है। संसार का सबसे छोटा पुष्प यानी संसार का सबसे छोटा जो पुष्प यानी फूल है, सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो वुल्फिया फूल है। सबसे छोटा फूल कौन है, वुल्फिया है। इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वुल्फिया राइट आंसर आपका है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में बोल रहा है फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है भूमिगत डग, दूसरा ऑप्शन है जड़, तीसरा ऑप्शन है ताज़ा पुष्प समूह, चौथा है पत्ते, ठीक है। तो फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है, तो ताज़ा पुष्प समूह होता है। क्या था, ताज़ा पुष्प समूह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। यानी उसमें पूछा था सबसे छोटा पुष्प कौन सा था और इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा है सूरजमुखी, तीसरा है रफलेसिया, चौथा है गलोरी लिली। तो आपको मालूम है आंसर तो कमेंट में लिख सकते हैं और इस सेशन को आप जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और अपने ग्रुप में इस सेशन को डालें ताकि आपको इसको मालूम चले कि आपसे भी कितना बनता है और आपके दोस्तों से ये ऑप्शन कितना बनता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रफलेसिया है। क्या है, रफलेसिया। विश्व में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रफलेसिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। अंग यानी पहला अंग है जो पुष्प है, दूसरा पत्ती, तीसरा तना, चौथा जड़। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुष्प। क्या हो जाएगा आपका, पुष्प। इसका राइट आंसर आपका पुष्प हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। क्या है, पुष्प है। क्या है, पुष्प है। इसका राइट आंसर आपका पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा परागकोश से बढ़ती काग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। यानी स्थानांतरण क्या कहलाता है, आपको बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी में 1995 में आपका ये क्वेश्चन पूछा था कि परागकोश वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण यानी अदलता बदलता रहता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए है पुष्पन, ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन सी निषेचन, ऑप्शन डी अंकुरन। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो राइट आंसर इसका जानता क्या होता है, परागकण होता है। क्या होता है, परागकण। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कर रहा है एनिमोफिली परागकण होते हैं। एनिमोफिली परागकण होते हैं। यूपीपीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था 2010 में कि एनिमोफिली परागकण होते हैं। यानी क्या होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, तो जंतुओं के द्वारा होते हैं, कीटों के द्वारा होते हैं, वायुओं के द्वारा होते हैं या जल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। वायु के द्वारा आपका एनिमोफिली परागकण होते हैं। यानी वायु के द्वारा एनिमोफिली परागकण होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 41 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है एंटमोफिली परागकण होते हैं। ठीक है, एंटमोफिली परागकण होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें बोला था एनिमोफिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में था एनिमोफिली और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 42 में है एंटमोफिली। ठीक है, उसमें एनिमोफिली था, इसमें एंटमोफिली परागकण होते हैं। किसके द्वारा,
जंतुओं के द्वारा, कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा या जल के द्वारा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों के द्वारा। आपका एंटोमोफिली परागकण होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? कीटों के द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है चमगादड़ों द्वारा परागकण कहलाता है, यानी चमगादड़ के द्वारा क्या परागकण कहलाता है? एंटोमोफिली ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एनिमोफिली, ऑप्शन सी ऑर्निथोफोली, ऑप्शन डी चिरेप्टोफिली। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चिरेप्टोफिली आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़ों द्वारा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चमगादड़ों द्वारा जो परागकण होता है वो आपको चिरेप्टोफिली के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है जूफली परागकण होता है। जूफली परागकण होता है किसके द्वारा होता है? जूफली परागकण किसके द्वारा होता है? आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा जंतुओं के द्वारा, ऑप्शन बी जल के द्वारा, ऑप्शन सी वायु के द्वारा, ऑप्शन डी कीट के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जंतुओं के द्वारा जूफली परागकण होता है। जंतुओं के द्वारा जूफली परागकण होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है ऑर्निथोफिली परागकण होता है। ऑर्निथोफिली परागकण होता है पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा, वायुओं के द्वारा, मानव के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पक्षियों के द्वारा ऑर्निथोफिली परागकण होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? तो पक्षियों के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि ऑर्निथोफिली परागकण पक्षियों के द्वारा होता है। ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा परागकण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं 46 में बोल रहा है जल द्वारा परागकण क्या कहलाता है? जल द्वारा परागकण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है जूफली कहलाता है, हाइड्रोफिली कहलाता है, एंटोफिली कहलाता है या एनोमोफिली कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोफिली इसका राइट आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है जो परागकण बंद पुष्पों में होता है वो क्या कहलाता है? जो परागकण है जो बंद पुष्पों में होता है वो क्या कहलाता है? क्रिस्टोगैमी कहलाता है, एलोगैमी कहलाता है, ऑटोगैमी कहलाता है या इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपको जो बंद पुष्प में होता है वो कलिअष्टोगैमी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि क्या इसके द्वारा क्या होता है? नर का संतान का निर्माण होता है, दुर्लभ संतान या अच्छी संतान या बीजों का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अच्छी संतान का कारण होता है। पर परागण लाभदायक होता है अच्छी संतान के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे आप इस सेशन को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आपको मॉर्निंग में 6 बजे आपको लाइव आ सकते हैं और इस चैनल को जितना सब्सक्राइब करवाना है करवा लीजिए और 100 सब्सक्राइबर इसको टारगेट में करना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 हो गया 49। आगे क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। वर्तिकाग्र एवं सदैव यानी खुरदरा और चिपचिपा पदार्थ होता है। तो किसके द्वारा होता है? जल परागित पुष्पों के द्वारा होता है या कीट परागित पुष्पों के द्वारा या वायु परागित पुष्पों के द्वारा या सभी प्रकार के पुष्पों के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा कीट परागित पुष्पों के द्वारा। वर्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा कीट परागित पुष्पों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है घोंगे द्वारा परागकण कहलाता है। घोंगे के द्वारा परागकण क्या कहलाता है? तो जूफली कहलाता है, एंटोमोफिली कहलाता है, चिरेप्टोफिली कहलाता है या मलेकुलोफिली कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मलेकोफिली आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेकोफिली। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है कि सुगंधित पुष्पों के परागकण द्वारा क्या होता है?
सुगंधित पुष्पों के परागण के द्वारा यानी किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जल के द्वारा, ऑप्शन सी कीट के द्वारा, ऑप्शन डी पक्षी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में ए बी सी लिख सकते हैं और आपका ये राइट आंसर हो जाएगा कीट के द्वारा सुगंधित पुष्पों को परागण द्वारा होता है, कीट के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, परागण क्या है? ठीक है, परागण क्या है? परागण है यानी परागण क्या है? तो एक परागण अपूर्ण विकसित नर, अपूर्ण विकसित नर, अपूर्ण परागण क्या है? तो अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्यमित है यानी युग्मोद्यमित है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण, कीटों द्वारा परागित फूलों का परागण होते हैं। तो चिकने एवं शुष्क होते हैं, रूस और चिपचिपे होते हैं, रूस और शुष्क होते हैं या बड़े दिखने वाले चीज़ होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में ए बी सी लिख सकते हैं और जितना से जितना ज़्यादा सेशन को शेयर करना है आपने कमेंट में आप ज़रूर आंसर इसको लिख सकते हैं। और इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा रूस और चिपचिपे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको प्रत्येक दिन आपको मॉर्निंग में 6 बजे आपको ये क्वेश्चन 35 से 30 क्वेश्चन आपको पर डे कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें चार्ज नहीं लगता है। और शाम में आपको करेंट अफेयर आपको 15 कराया जाता है पर डे, 15 कराया जाता है करेंट अफेयर शाम में 5 बजे। इस सेशन को भी शेयर करना होगा और शाम में आकर जुड़े और उस सेशन को भी शेयर करें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है निषेचन क्रिया क्या है? आपको पूछा हुआ क्वेश्चन था एसएससी 1999 में कि निषेचन क्रिया क्या है? तो निषेचन क्रिया एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन है, ठीक है। निषेचन क्रिया क्या है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन है, आपका राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण, ठीक है, बीजावरण विकसित होते हैं। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। तो अपना ऑप्शन है अध्यावरणों से, भ्रूणपोषों से या निभाग से या बीजांड से। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख सकते हैं कि अध्यावरणों से। और इस सेशन को आपको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आपको फॉलो करना होगा। यदि आप इस चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 55 का ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है द्विव निषेचन मुख्य का लक्षण क्या है? द्विव निषेचन मुख्य लक्षण क्या है? बायोफाइटस है, ट्रेडोफाइटस है, जिम्नोस्पर्म है या आवृत बीजियों का है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आवृत बीजियों का है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा था? द्विव निषेचन मुख्य लक्षण है यानी द्विव निषेचन का मुख्य लक्षण क्या है? तो आवृत बीजियों का है। किसका है? आवृत बीजियों का है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहा है अनिषेचन जनन, ठीक है, अनिषेक जनन होता है तो किसके द्वारा आता है? तो बिना निषेचन अंडाणु का परिवर्धन होता है, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है कि बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। बिना निषेचन के एक अंडाशय का फल विकसित होने को कहते हैं यानी सिंजीनियोसिस कहते हैं या पार्थिनोकॉपी कहते हैं या एप्रोकॉपी कहते हैं या एंट्रोगोमी कहते हैं यानी एप्रोगोमी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्थिनोकॉपी, ठीक है, पार्थिनोकॉपी इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फल अनिषेक फलनीय होते हैं यानी अनिषेक फलनीय होते हैं। निम्नलिखित में इसमें कौन सा आपको 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है आपको कि अनिषेक फलनीय होते हैं। आपको एसएससी हाल फिलहाल 2023 में पूछा है, ठीक है।
2013 में पूछा, 2013 में पूछा। ऑप्शन नंबर ए केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी शहतूत, ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी। तो जिसमें अनिष्फलनीय होते हैं वो केला है। आपको क्या हो जाता है? केला है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा कि गूदेदार थैमलेस, ठीक है, गूदेदार थैलेमस किसमें खाने का योग्य होता है? एसएससी 2015 में पूछा हुआ। गूदेदार थैलेमस किसके खाने योग्य होते हैं? आम में होते हैं, संतरा में, टमाटर में या सेब में? तो इसमें सेब में आपका आंसर हो जाएगा। सेब में है जो आपको गूदेदार थैलेमस यानी पूरा गुद्दा आपको खाना पड़ता है। किस में? तो सेब में, ठीक है। किस में खाया था? तो सेब में खाया था। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बता रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक खेती का पौधे प्रतिरोपण करके की जाती है? निम्नलिखित में से किस एक खेती का पौधा प्रतिरोपण किया जाता है, यानी प्रति चीज रोपा जाता है? तो एक देखो, एक प्याज गाछी करते हैं, ठीक है, आपको मालूम है एक खेत है, इसमें गाछी किया जाता है प्याज का। उसके बाद कबाड़ कर प्याज को क्या करता है? रोपा जाता है, यानी प्रतिरोपण किया जाता है, यानी फिर से रोपा जाता है। क्या चीज़ को? प्याज का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? प्याज। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था 197 में, ठीक है, 197 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में है एक सत्य फल परिवर्तित होता है। एक सत्य फल परिवर्तित होता है अंडाशय से, पुष्पासन से या दलों से या आशय से? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंडाशय से। किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा एक सत्य फल का परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोल रहा है आभासी फल का उदाहरण दे। आभासी फल का एक उदाहरण देना है। आपका पहला ऑप्शन सेब, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन डी आम, ऑप्शन डी टमाटर। आभासी का उदाहरण देना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेब है जो आपका आभासी फल है। क्या है? आभासी फल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा नारियल तथा आम के फल होते हैं। आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी 2011 में कि नारियल तथा आम के फल होते हैं। पहला ऑप्शन पोम, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी डुप, ऑप्शन डी पीपो। तो नारियल तथा आम के फल होते हैं डुप में होते हैं। किस में होते हैं? डुप में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। पके हुए आम खाने योग्य आकारीय भाग होते हैं। पके हुए आम खाने योग्य आकारीय भाग होता है बाह्य फल भित्ति कहते हैं या मध्य या अंत फल भित्ति या फल भित्ति। तो मध्य फल भित्ति खाते हैं, यानी बीच वाला भाग वो खाने योग्य आकारीय भाग होते हैं, मध्य फल भित्ति। आपका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, यानी आपका 65 तक ही क्वेश्चन था और इस सेशन को जोरदार से आपको सेशन को शेयर करना होगा ताकि आप जितने ग्रुप हैं आप इस सेशन को ज़रूर ग्रुप में डालें। आपको प्रत्येक दिन 6 बजे आपको ये क्वेश्चन आपको 30 से 35 क्वेश्चन कराया जाता है ओनली फॉर बायोलॉजी का। आप जो जीएस को तैयारी करते हैं, एसएससी, एएलपी, अदर एग्ज़ाम कोई भी चीज़ का हो तो आपको बायो का सबसे पहले आपको 6 बजे मॉर्निंग में कराया जाता है। इस सेशन को ज़ोरदार शेयर करना होगा। चलिए इतना ही तक, फिर मिलेंगे आपको शाम में मिलेंगे करेंट अफेयर की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।